नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी आप सभी का मेरे YouTube चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है जिसके कारण यंग गर्ल्स है बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। इनफैक्ट आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गर्ल्स में होने वाले हार्मोनल इम्बैलेंस, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसके कारण आजकल बहुत ज़्यादा जो है लड़कियाँ परेशान रहती है। उनकी बॉडी के अंदर कई तरह के इश्यूज़ आते हैं, उनके पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, बॉडी के अंदर हेयर ग्रोथ और कोई ऐसी दूसरी प्रॉब्लम्स होती है, जिसके लिए जब आप अपने डॉक्टर से मिलते हैं कई तरह के टेस्ट करवाए जाते हैं और वापस आपको ट्रीटमेंट के लिए हार्मोनल पिल्स ही दे दी जाती है। और आप लोग जानते हैं कि वो पिल्स आप जब तक लेते हो हार्मोन्स की, आपके पीरियड्स भी रेगुलर रहते हैं, बॉडी में आप कुछ बेटर फील करते हो, और जैसे ही वो आप वो हार्मोनल पिल्स बंद करते हैं वापस आपकी सारी प्रॉब्लम्स, पीरियड्स एंड दूसरे आपको जो है इम्बैलेंसेस होने लगते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हार्मोनल इम्बैलेंस के क्या लक्षण हैं, क्या उसके कारण है, और किस तरह से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से बिना कोई साइड इफेक्ट्स के उसको आप परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कौन से हार्मोन्स होते हैं फीमेल बॉडी में और कहाँ सीक्रेट होते हैं। देखिए, जो साइंस बैकग्राउंड है उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है उनको रूटीन में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। फीमेल्स बॉडी के अंदर एड्रेनल ग्लैंड्स होते हैं और ओवेरीज होती है, जहां पर कि उनके जो ये हार्मोन्स होते हैं या बोल सकते हो सेक्स हार्मोन्स, पर्टिकुलरली जो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं वो सीक्रेट होते हैं। इन हार्मोन्स के अगर हम नाम की बात करें तो LH होता है, FSH है, प्रोलेक्टिन है, एस्ट्रोजन है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये वो हार्मोन्स हैं जो आपकी बॉडी के अंदर इन ग्लैंड से सीक्रेट होता है और आपके ब्लड के अंदर आता है। इन्हीं हार्मोन्स के कारण आपकी बॉडी के अंदर एक नेचुरल वे के अंदर विद एज जो आपका शारीरिक जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो होता है, और ये आपको मेंटली भी फिट रखता है। अभी आपने सुना होगा कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जी हाँ, ये वो हार्मोन है जिसके कारण अक्सर बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि टेस्टोस्टेरोन तो मेल हार्मोन है। देखिए, टेस्टोस्टेरोन को बेसिकली मेल हार्मोन माना गया है, और मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन जो है बहुत हाई क्वांटिटी के अंदर होता है, काफी ज्यादा मात्रा में सीक्रेट होते हैं उनके ग्लैंड्स में। फीमेल्स के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन उनकी ओवरीज और यहाँ पे ग्लैंड्स में सीक्रेट होता है, बट वो बहुत ही कम मात्रा में सीक्रेट होता है। कई बार कुछ फीमेल्स के अंदर जो इन ग्लैंड्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है इसकी क्वांटिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती। दूसरी तरफ जो इनके फीमेल हार्मोन्स हैं जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, LH, FSH, इनके अंदर आपको इम्बैलेंस देखने को मिलता है, और बस इसी का नाम हार्मोनल इम्बैलेंस है। जब इन हार्मोन्स का नॉर्मल आपकी बॉडी के अंदर बैलेंस नहीं रहता है तो उसके अंदर आपकी बॉडी में कई तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब इन सिम्टम्स को अगर हम समझने की कोशिश करें तो इन सिम्टम्स में सबसे बड़ा और कॉमन सिम्टम देखने को मिलता है वो है PCOD या PCOS। ये वो कंडीशन है, आप लोग जानते हैं, जिसके कारण आपके पीरियड्स इरेगुलर होते लगते हैं, आपके पीरियड्स टाइम पे नहीं आते। कई बार PCOD के कारण गर्ल्स को जो है 6 महीना, 1-1 साल, 2-2 साल तक पीरियड्स नहीं आते। इसके लिए जब वो डॉक्टर से मिलते हैं तो उनको मंथली कुछ पिल्स दे दी जाती है कि आप इतने टाइम तक इस पिल्स को लीजिए, फिर आपको पीरियड्स आ जाएंगे, बंद कीजिए, फिर अगले महीने पिल्स लीजिए, पीरियड्स आएंगे, फिर बंद कीजिए, और ये एक ऐसी साइकिल बन जाती है जिससे फिर वो बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि जब तक वो चाहते हैं कि उनके पीरियड्स रेगुलर रहे उनको पिल्स लेनी ही पड़ेगी। तो ये उनका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं हुआ, आप समझ सकते हैं। इसी तरह से कई लोगों में इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है कि पीरियड्स आ तो रहे हैं बट उसमें रेगुलरिटी नहीं है, उसको जो है डिले हो रहा है। कई बार उनको 28 या 30 डेज की साइकिल नहीं होकर 50 डेज, 60 डेज या 90 डेज की साइकिल हो रही है, या कई बार बहुत ज़्यादा हैवी जो है ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है। एक ऐसे के अंदर आपको वेट गेन भी देखने को मिल सकता है कि आपका वेट बढ़ रहा है। कई बार आपको हैवी एंड इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर आप हॉट फ्लैशेस फील कर सकते हैं, यानी शरीर में गर्मी ऐसा है वैसा आप महसूस करेंगे। आप मूड स्विंग्स देख सकती हैं, डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, गुस्सा आ सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, आप लो मूड फील कर सकते हैं। इसी तरह से जब आपकी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन है, अगर वो जरूरत से ज्यादा होगा तो उसके कारण आप देखेंगे कि आपके बॉडी के अंदर ब्रेस्ट साइज है वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, और अगर एस्ट्रोजन का लेवल अगर लो हो गया है तो आप देखेंगे कि आपके जो ब्रेस्ट साइज है वो काफी कम हो गया। इसी तरह से आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ने लगेगा तो आप देखेंगे आपके एक्ने, पिंपल्स, जो मुहासे हैं वो काफी ज्यादा हो रहे हैं। इसी तरह से आपके जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो रहे हैं, आपका पीरियड्स का जो फ्लो है वो भी कम देखेंगे। आप अपनी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ने के कारण देखेंगे बॉडी के अंदर आपके हेयर ग्रोथ बढ़ गई है, जो मेल पैटर्न में देखने को मिलती है। यानी आपके फेस के अंदर आप देखेंगे कि आपके चिन के ऊपर, फेस के ऊपर, आपके जो है हिप्स के ऊपर, चेस्ट के अंदर और बॉडी के दूसरे पार्ट्स के अंदर जिस तरह से पुरुषों के जो बाल होते हैं उस तरह से आपकी बॉडी के अंदर आप हेयर ग्रोथ देखने को मिलेगी। और इसी तरह से आप ये भी देख सकते हैं कि आपके सिर के अंदर भी काफी ज्यादा हेयर लॉस हो रहा है, जो कि मेल्स के अंदर उस हार्मोन के कारण होता है। इसी तरह से आप अपने प्राइवेट पार्ट्स के अंदर भी थोड़ा स्वेलिंग देख सकते हैं, जिसको क्लाइट्रोमेगली कहा जाता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि शरीर में हमेशा थकावट सी बनी हुई है, सुस्ती है, आपको कब्ज भी रह रहा है। अगर आप ब्लड टेस्ट कराएंगे तो आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी ज्यादा देख सकते हैं, आपका शुगर लेवल या थायराइड के अंदर भी आप चेंजेस देख सकते हैं। और मैरिड लाइफ के अंदर जाने के अंदर आप देख सकते हैं कि आपको लो लिबिडो है, या रिलेशन बनते समय पेन है, या इनफर्टिलिटी का सामना करना भी पड़ रहा है। अगर अब हम इसके कारणों की बात करें कि ऐसा क्यों होता है,
इसके क्या कारण? तो देखिए, सबसे बड़ी बात हमने शुरू में बात की, आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, आपकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है, आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, आपका वेट बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण आपको पीसीओडी या जो पीसीओएस है जो यंग गर्ल्स के अंदर देखने को मिलता है, सबसे बड़ा कारण है। इसी तरह से वो लेडी जो कि थोड़ा मैरिड है या एज ग्रुप है, उनके अंदर हार्मोनल इम्बेलेंस ओवेरियन कैंसर के कारण भी हो सकता है, अर्ली मेनोपॉज के कारण भी हो सकता है, या अगर वो कोई तरह से मैरिड लाइफ के अंदर कोई तरह की हार्मोनल पिल्स खा रही है तो उसके कारण भी हो सकता है। अगर हम बात करें इसके टेस्ट की, क्या टेस्ट करवाए जाते हैं, तो इसके अंदर आपका अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी या यूएसजी कहते हैं वो करवाया जा सकता है। आपके सारे ब्लड जो हार्मोन टेस्ट है वो भी करवाए जा सकते हैं। अगर अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके ट्रीटमेंट के अंदर आप जानते हैं कि रूटीन में आपको जो है आप कांटेक्ट करते हो तो कुछ टैबलेट और पिल्स दे दी जाती है जो आपको हर महीने खानी होती है, और आप जब तक उनको खाते हो तो आपको पीरियड्स आते हैं, और जैसे ही नहीं खाते हैं तो वापस यही सारी प्रॉब्लम्स आपको आती रहती है। यहाँ अच्छी बात यह है कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को रेगुलर देखते हैं तो आप देखेंगे कि इस तरह की हमने बहुत सी सक्सेस स्टोरी शेयर की है जहाँ पीसीओडी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ठीक हुई है, और दूसरे जो आपकी इस तरह की प्रॉब्लम्स है वो भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ठीक हुए। होम्योपैथी के अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे मेडिसिन आती है जिसको आप अपने नज़दीक के डॉक्टर से जाके अगर मिलते हैं, अपने सिम्टम्स को इन डिटेल डिस्कस करते हैं, और भी अगर आपके बॉडी में कोई बदलाव है या दूसरा आप कोई चेंजेस फील करते हैं वो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करते हैं, और अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपके जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस की प्रॉब्लम है उसको बिल्कुल जो है आप इसको ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक मैसेज और कॉन्फिडेंस देना चाहता हूं कि अगर आपको पीसीओडी है या और कोई भी कारण से आपको बॉडी में लगता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस है, आपको बिल्कुल भी घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने नजदीक में जाके होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलें और उनके गाइडेंस में प्रॉपर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने हार्मोनल इम्बैलेंस को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।